बहू बहू वही है बेटा जो सुबह खटाक से 5:15 उठे, उठ के चाय पानी बनाए, बच्चों को स्कूल भेजे। उसने भी तो दफ्तर जाना है लड़के ने। तेरी चाय नहीं बनी अभी तक, चाय लेके आ। बहू आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए। उसका गुस्सा पता है कि घर तोड़ देगा। समझा करो इस बात को। वक्त पे खाना जरूर मिलना चाहिए। बेटा उसको लेट हो जाता है, सुबह जल्दी उठाकर सब काम जल्दी जल्दी निपट जाए तो अच्छा रहता है ना। नहीं तो सारी तकलीफ तेरे को ही उठानी पड़ेगी। सबने तुझे ही कहना है जो कहना है। ये क्या है, आज बिंदी नहीं लगाई? बेटे इसमें बुरा मानने की क्या बात है? गुस्सा सहना तो औरत की ताकत है। और सास बहू का नोक झोंक ये तो चलता रहता, सदियों से चला आ रहा है। उठो, सास की सेवा करो और घर को संभालो, ये तो बेटा संस्कार ही हैं औरत के। निभाओ। अरे बैठ क्यों गई बेटा? काम चल चुका इस तरह से बैठने से। उठ, थोड़ा बुखार ही तो है, अभी ठीक हो जाएगा। ऐसी क्या बात है? बेटा अपना दर्द तकलीफ अपने मन में रखना चाहिए। उसको पीने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि एक बार हाथ से रिश्ते निकले तो घर भी टूट जाते हैं। दादी, ये जो आपने परिभाषा दी है अच्छी बहू बनने की, कोई अच्छी औरत बनने की भी परिभाषा दे देते वो खुद से तो रूबरू हो जाती। लेकिन एक बात बताइए, अच्छी मां बनने की परिभाषा कौन सिखाएगा? ये जो सुबह से बुखार में आपके ताने सुन रही है, आपके हिसाब से काम कर रही है, क्या इंसानियत से ज्यादा आपके वो रिवाज है जो अच्छे बनने का ढोंग करे? हमारी पीढ़ी तो ऐसे ही जी है बेटा। हमने सब सहा भी है और काम किया भी है, और आज तक हमारा जज्बा यही है। दादी, आपने जो कहा है ना, ये सब सीरियल्स के लिए बहुत अच्छा है, इवन डायलॉग डिलीवरी के लिए। मगर आपको एक बात कहूं, आपके समय में लोग रिश्तों को एडजस्ट करके चलते थे उनको चलाने के लिए, मगर हमारे समय में लोग रिश्तों को अहमियत देते हैं, एडजस्ट नहीं करते। लाइफ को ना खोजना पड़ता है, सुनी सुनाई बातों को मानकर थोपना तो बिल्कुल नहीं। माँ, हमारी पीढ़ी अब समझौता करना नहीं चाहती। वो खुशियों में भी हिस्सेदारी चाहती है, और ये रोज की टोका टाकी तो बिल्कुल नहीं माँ। और दादी, आजकल के लोग आत्मसम्मान के साथ रहना चाहते हैं, डर और दबाव के साथ नहीं। बेटा तुम समझ नहीं रहे हो बात को। उस पीढ़ी के समझौते सिर्फ समझौते ही थे जो आज तक चल रहे हैं। मर्द जाते थे, नौकरियां करते थे, पैसा लाते थे, और औरत घर को संभालती थी। बहुओं में सहन शक्ति थी, और वही सहन शक्ति घर चलाती थी।
आज क्या है? आज तुम लोगों को हर जगह पे अपना देखना है, तो उससे बात नहीं बनती, उल्टा तलाक हो रहे हैं। समझते क्यों नहीं हो तुम लोग? एक बात कहूँ, घर किसी एक के कंधे से नहीं चलता है। अगर घर की छत ईंट और सीमेंट से बनती है तो ईंट लड़का है और सीमेंट लड़की। दोनों मिलते हैं तो छत मजबूत होती है, वरना नहीं। और बोझ अगर सिर्फ एक आदमी पर डाला जाए तो वो टूट जाएगा। हमारी जनरेशन की खूबसूरती ये है कि वो अलग होना पसंद करते हैं, साथ रहकर घुटकर रोते हुए जिंदगी नहीं गुजारते। पर आप लोगों को लगता है कि साथ रहे, टूटे, मरे, पर समाज की रेपुटेशन के हिसाब से साथ में रहे। हमारी जनरेशन अपनी व्यक्तिगत निर्णय का समर्थन करते हुए अलग होती है। आप मुझे एक बात बताओ, यूएस के लोग अपना डिसीजन लेते हैं और हम यूएस पूरी दुनिया को जानते हैं, इंटरनेट पर देखते हैं, कहानियां किताबें पढ़ते हैं। तो हम तो परंपराओं के साथ में नई सोच के निर्णय को भी समर्थन देंगे ना। आप इसे अच्छी बहू बनाने में लगे हैं। आपकी नज़र में अच्छी बहू की डेफिनेशन होती है कि घर का सारा काम करे, अपने मन को मारे और बीमार होकर सुबह के 4 बजे उठकर आपको चाय पिलाए। मेरे हिसाब से यही ना। पर सोचिए, क्या इन चीजों के अलावा इसकी अपनी कोई व्यक्तिगत जिंदगी नहीं है? इसका मन नहीं करता अपने दोस्तों से बात करना, पार्टी करना, घूमना? आपको एक बात कहूं, इनके पास बैठता हूं ना, इनसे इनकी जिंदगी के बारे में पूछता हूं, तो ये बता नहीं पाते इनकी जिंदगी में क्या है। उसमें भी ये मेरा अच्छा खाना, आपको दवाई देनी है। क्या बना दिया है हमने? और हमारे देश का ये इतिहास है नहीं जो आप मानते हो। आपको पता है, मुस्लिम कंट्री के लोग आए, अपनी विचारधारा हम पर थोपी, हम उसको ही सच मानने लगे। बल्कि हमारे देश का इतिहास तो मीराबाई, झांसी की रानी जैसी महिलाओं से जाना जाता है। अरे मीराबाई, जिसने अपना प्रेम त्याग कर जो उसने जीवन में चाहा, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का रस, उसको चुना। पति को नहीं चुना, अपने आत्मसम्मान को चुना। झांसी की रानी को देख लीजिए ना। तेरी ना इस बकबक को मैं अहमियत नहीं दे सकती। औरत का घर है और औरत ही घर बनाती है बेटा। उसको सहना भी है, उसको करना भी है और उसको मरना भी है। ये बातें तेरे समझ में नहीं आ सकती। तो आजकल का बच्चा है ना, इसीलिए। 24 घंटे एक औरत पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी घर में बंद रहकर आपके इशारों पर नाचे, और माँ आप उसे अच्छी औरत बनाना चाहती हैं, अच्छी बहू बनाना चाहती हैं। नहीं, वो औरत नहीं बनेगी, वो सिर्फ डिप्रेशन में ही जाएगी। और ये बात मेरे से अच्छा कौन समझ सकता। और आप ये इसको अच्छी औरत बना के कर भी क्या लोगे, अगर ये खुद के लिए नहीं सोच पाती, खुद के लिए सवाल नहीं कर पाती, खुद अकेले जाकर मार्केट से सामान खरीदते वक्त आकर नर्वस नहीं होती। हम ना औरत लड़कियों की परवरिश इस तरीके से करते हैं, डरना, दबना, झुकना, और उसका ही ये नतीजा होता है कि हमारी माएँ, दादी, नानी और हर वो पुरानी औरत जो खुद के लिए कुछ करने से डरती है, उसकी जिम्मेदार वो नहीं है। आप हो, हम हैं, सब है। क्योंकि जब भी वो अपने लिए कुछ करना शुरू कर देती है तो हम उनसे सवाल करते हैं, उनको डराते हैं कि ये गलत है।
हमारे ज़माने में तो आदमी के खाने के बाद ही औरत खाना खाती थी बेटा। हमारा खाना स्वादिष्ट होता था, खा के मज़ा आता था, दूसरे वाह वाह करते थे। आजकल ज़रा खाने की बात क्या कर दो, मुंह फूल जाते हैं या जवाब ही नहीं मिलता। हमने तो सहा भी और आज तक निभाया भी। आगे आप क्या करोगे मुझे मालूम नहीं। निभाने और सहने में बहुत फर्क है। आपने निभाया वो आपकी जिम्मेवारी थी, हमने सहा वो हमारा डर था कि लोग क्या कहेंगे। निभाना एक जिम्मेदारी है और सहना खुद से बेवफाई। माँ, हम बीच की पीढ़ी हैं। यहाँ हमने आपके रिश्तों की मजबूती भी देखी है और अमन की उड़ान भी। अगर मैं आपकी तरफ जाती हूँ, आपके रिश्ते निभाती हूँ, तो वहाँ मैं अपने आप से बेवफाई करती हूँ। और अगर मैं उड़ान भरना चाहूँ, वहाँ भी मुझे लगता है कि मैं बेवफाई कर रही हूँ। आप जो कह रहे हो वो गलत नहीं है। हम जानते हैं कि ये अपने टाइम में पैदा हुए हैं और ये इनकी अपनी भाषा शैली है। पर वक्त बदल रहा है। जो वक्त के साथ बदलेगा वो समझदार कहलाएगा। और ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा जनरेशन गैप है। तुम बच्चे आजकल के सुनते कहाँ हो? वो हमारी ही पीढ़ियां थी जो सुनती भी थी, समझती भी थी और दबती भी थी, तभी घर चलते थे। आजकल की औरतें कहाँ सुनती? दादी, अब फिर वही बातें लेकर आ गई। हमारी जनरेशन की खूबसूरती ये है कि वो उससे ही प्यार करती है, उससे शादी करती है जिसको वो चाहती है। आप लोग वही एडजस्टमेंट करते थे जहाँ फैमिली बोलती है। और आप लोग आजकल के बच्चों को शादियों में खामियां निकालते हैं क्योंकि आप लोगों को ये लगता है कि समाज के हिसाब से सही नहीं है। शादी का सही मतलब होता है जहाँ एक दूसरे को समझा जाए, ना कि दुनियादारी के हिसाब से रिश्ता चलाया जाए। अमन, 8 साल हो गए अम्मा को गए हुए। आज मैं उन्हीं की सीट पे बैठी हूँ और पता है कैसे लग रहा है? जैसे लगता है मैं ही अम्मा हूँ। क्योंकि रिश्तों के बारे में वो जो कहती थी ना, आज मुझे लग रहा है कि वो सही कहती थी। तुम्हें देखने के बाद तो मुझे पक्का यही लगता है वो सही कहती थी। रिश्तों का मतलब ही एडजस्टमेंट होता है बेटा। एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, उससे मिलता हूँ, तभी एडजस्टमेंट है, तभी ना। हम मिलते हैं, अच्छे दोस्त हैं, शादी के लिए नहीं बने, अलग हो गए। अब क्यों चाहते हो कि जबरदस्ती हम शादी के बंधन में बंधे रहे? हम दोस्त हैं ना अच्छे, अपने बच्चे के लिए दोनों मिलकर परवरिश कर रहे हैं ना। अमन, तुमने शादी की थी, कोई मजाक नहीं किया था। शादी के बाद रिश्ते संभालने पड़ते हैं। और तुमने क्या किया? या शादी की बिगड़ते ही नई गर्लफ्रेंड। और ये क्या लगा रखा है, सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप? मुझे ये सब समझ में नहीं आता है। आज मुझे याद आती है कि अम्मा ठीक कहती थी, रिश्ते संभालने पड़ते हैं। हो प्लीज, कम से कम आप और पापा की तरह शादी में रहकर जिंदगी भर चलाने का नाटक तो नहीं किया। पसंद नहीं करते थे हम एक दूसरे को, अलग हो गए। आज उसका बॉयफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड, हम खुश हैं और बच्चे की परवरिश के लिए मिलते एक दूसरे से। ये आपके जनरेशन वाला ढोंग हमसे नहीं होता, साथ रहने का नाटक। समझ तो आप भी नहीं रहे हो, थोप रहे हो मुझ पर। कल को अगर मेरा बच्चा होगा ना, उसको सेम सेक्स में शादी करनी है, उसको कुछ भी करना है, मैं उसका साथ दूंगा। वो अगर कल को रोबोट से शादी करने के लिए भी कहे, उसमें भी उसका समर्थन दूंगा। आपकी तरह एक पीढ़ियों दर पीढ़ी मानसिकता का समर्थन नहीं करूंगा। आप समझो मुझे ना समझो, मैं वही करूंगा जो मेरा मन करता है।